जय माता की, जय सियाराम सभी बच्चों को। जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सवारी तो आ गई है लेकिन मुंह नहीं खोलती है। ये बहुत बच्चों का सवाल है, दरबार में भी आते हैं, देखती भी हूँ कि कारण क्या, क्यों नहीं खोल रही है मुंह, ये भी देखती हूँ। तो आज तुम्हें बता रही हूँ, बहुत से कारण हैं, जिसकी भी साथ हो रहे हो समझ लेना, ठीक है। तो भाई जैसे कि सवारी आ जाती है, पहले तो ये मतलब है, बहुत सी वीडियो में पहले भी बता रखा है। फिर कहती हूँ कि नए बच्चे जुड़ते हैं, नए बूझते हैं, तो कुछ बातें में ही कुछ और नई तो वीडियो में बताती हूँ। तुम पुरानी वीडियो देखते नहीं हो तो इसलिए मुझे फिर नई बनानी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि तुम्हारी डिमांड होती है कि वीडियो बनाओ, तो मुझे बनानी पड़ती है। तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करना होता है मेरे को, ठीक है ना। तुम्हें खुश रखना, कि तुम खुश रहो, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होती रहे। तुम कहते हो ये वीडियो मुझे चाहिए। एक बच्चे ने कही थी कि पितरों के नाम की, पितरों की तो बेटा अगले महीने बनावेंगे, क्योंकि सावन में तो पितरों की ज्यादा पूजा होती नहीं है। पितरदेव होते हैं, वे हरिद्वार नहाने चले जाते हैं, घर के पितर होते हैं जो वे। अब अमावस्या पे चले जाओगे तो ठीक है, उसमें उनके स्थान पर पूजा नहीं होती है पितरों की। तो सावन से जो अगला महीना आएगा ना, तो उसमें पितरों का वीडियो बना कर डाल लेंगे। फिर श्राद्ध पक्ष आएंगे, उनके लिए वीडियो फिर अच्छे से बना बना के वीडियो तुम्हें, कि तुम्हें कैसे कैसे अपने पितरों को साफ करना है, कैसे रिझाना है, उनकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी फिर बना के। अभी तो देखो, अभी नहीं बनाऊंगी मैं। बच्चों ने कहा था कि पितरों के नाम की वीडियो, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में सुन लेंगे बच्चे तो उन्हें संतुष्टि हो जाएगी ना। बनाऊंगी लेकिन अगले महीने बनाऊंगी, ठीक है। अभी तो सावन में थोड़ी सी बच्चे साधना कर रहे हैं, तो करने दो उनको, ठीक है। और तो जी, जैसे कि सवारी मुंह नहीं खोलती, सवाल इस पे था ना। तो देखो, कारण क्या होता है कि एक तो कच्ची सवारी होती है। मैंने कई बार कहा है ना कि कच्ची सवारी होती है, वो मुंह नहीं खोलेगी। वो सवारी आ जाएगी, वो संकट भी काट देगी, मतलब शरीर पे उसके जैसा कोई शक्ति आ रही है तो वो दूसरे का संकट काट देगी, गुरु के वहां पे होगी तो। लेकिन मुंह नहीं खोलेगी शुरुआत में। हमारी सवारी ने मुंह नहीं खोला था शुरुआत में, तो ठीक है। जब तुम जब तप करोगे, जब तुम्हारी भक्ति पूजा बढ़ने लगेगी, वो खुद ब खुद ही मुंह खोलने लगेगी सवारी, ठीक है। जब उनको पूर्णता से जाप मिल जाएगा, पूर्णता से भोग मिल जाएगा, और पूर्णता से तुम नियम पालन करोगे, तो सवारी खुद ही मुंह खोलने लगेगी। अच्छा जी, दूसरा कारण बताती हूँ तुम्हें, कि जैसे बच्चे हैं, कहते हैं कि हमें तो इतने दिन पूजा पाठ करते हो गए, सवारी भी आ रही है लेकिन मुंह नहीं खोलती है। देखो भाई, कारण क्या है भाई। जैसे कोई कर्म करता है, ऐसा तो है नहीं मनुष्य जीवन में किसी ने कोई बुरे कर्म नहीं करे होंगे, किसी एक आधे ने करे नहीं होंगे, तो उनके जल्दी कट जाते हैं। भक्ति करते हैं, भक्ति लाइन में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और जिन्होंने पहले जन्म का तो पता नहीं इसी जन्म में करे होंगे, तो वे जो पाप हुए हैं, तो उनको भी कटने में, उन भक्ति, पहले तो वो जो भक्ति कर रहे हो तुम, उसको काटने में जा रही है तुम्हारी। क्योंकि एक बच्चा कह रहा था कि मैं इतने दिन से माँ काली की सेवा पूजा कर रहा हूँ और मुझे कोई अनुभव नहीं होता है, ना कोई बोलती है मेरी सवारी भी आ रही है। तो उस बच्चे को मैंने देखा कि वो बच्चा चरित्र से खराब था, लेकिन अब नहीं है वो, पर पहले था वो चरित्र से गिरा हुआ। तो वो चरित्र से गिरा, उसका तो पाप अभी कट रहा है, वो इसी जन्म में ही तो था वो। तो भगवान, उस पाप की भी सजा मिलेगी और पुण्य का भी फल मिलेगा। ये नहीं कि जो पाप कर लिया पीछे और आगे भक्ति करेंगे तो पाप का फल नहीं मिलेगा हमें। जो हमने पहले पाप करे होंगे ना, तो उनका हमें भुगतना पड़ेगा, पुण्य करे होंगे उनका भी भुगतना पड़ेगा, उनका भी फल मिलेगा। तो चीज दोनों की मिलती है हमें बराबर। ये नहीं कि भक्ति करने लगे जो पाप करे हैं पहले, कि क्या, बहुत से कहते हैं कि मैं तो दारू पीता था, बहुत से कह देते हैं कि तो दारू पीता था, ये तो मतलब चरित्र से खराब था, ये तो ऐसा था वैसा था, ये भगत बन चुका है। तो वो भगत बन नहीं चुका है, वो भगवान की कृपा हो चुकी है उस पर, क्योंकि उसका कोई पुण्य का कर्म रहा होगा, जो इस उम्र में आकर, इस लेवल में आकर उसकी भक्ति जाग गई है। और जो जब तक के उन्होंने पीछे बुरे कर्म करे हैं, और वो जो भक्ति करेगा, पहले उन्हें काटने में उसके कर्म जावेंगे, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। तो एकदम से सवारी ऐसे मुंह भी नहीं खोल लेगी। अंदर अपने झांकना होता है पहले, कि हमारी सवारी मुंह क्यों नहीं खोलती। हमें पहले अंदर अपने कमी देखनी होती है। जो इंसान अपने आप को अंदर बैठेगा, अपने आप को टटोलेगा बैठ के एकांत में प्रभु के सामने, तो उसे अपनी कमियां जरूर नजर आएंगी कि मेरे में कमी कहाँ है, मेरी सवारी मुंह क्यों नहीं खोल रही है,
या मेरे को अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत से कारण हैं। मेरे पास एक आई थी, मैंने देखा उसको इतनी घमंड से भरी हुई थी वो कि मैं कह नहीं सकती, इतना अहंकार था उसके अंदर। जबकि सवारी मुंह नहीं खोल रही थी उसकी, पता नहीं किस चीज का अहंकार था, मेरे को ये नहीं पता। एक एक क्या होता है, बहुत से दरबार में जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो 10 देवताओं की कृपा है, 15 देवता की कृपा है, और फिर भी परेशान है। तो कारण क्या है, तुम समझना इन बातों को। 10 देवताओं की कृपा लेकर भी दूसरे दरबारों में क्यों जाना पड़ रहा उसे उनको? कारण क्या है, तुम समझना। वो कह रहा है एक बंदा कि मेरे पे 10 देवता की कृपा है, वो यहाँ पे आया है। भाई हमारे पे तो 10 की नहीं है, हम तो इतने बड़े हैं ही नहीं, हम तो छोटी सी माँ के चरणों की धूल हूं मैं तो भाई तुझे मेरे पास आने की क्या जरूरत रहेगी? जब तू 10 देवताओं की शक्ति ले रहा है तो तू तो घर पे बैठता ना, दुनिया की बुझा देता, वहीं पे दुनिया का इलाज करता। तू क्यों दर दर भटक रहा है इतनी शक्ति लेके भी? तो क्या था, उसके अंदर एक अहंकार दौड़ रहा था कि मेरे पास 10 देवता की शक्ति है, इस चीज का अहंकार था। उस अहंकार के चलते मैं शक्ति अपना मुंह नहीं खोल रही थी। आ तो मैं गई थी किसी कारण से। देखो शुरुआत में होता है, किसी किसी को अहंकार आने लगता है, भक्ति का अहंकार, मैं इतनी भक्ति करता हूँ। एक कह रही कि मेरे जितना कर्म कोई करता नहीं। भाई तुम ये देखो, हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जितनी कोई भक्ति कर्म करता नहीं है। एक से एक बड़े से बड़े हैं, ऐसे ऐसे हैं कि एक एक महीने, सवा सवा महीने जल तक ग्रहण नहीं करते, इतनी इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं तुलना करनी चाहिए कि हमारे हमारे जितनी भक्ति कोई कर नहीं सकता, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। जो दरबार में आते हैं वे वीडियो भी देखते ही होंगे तो वे सुन लेंगे इन बातों को। ये मैं कुछ बातें, क्योंकि मैं लाइफ में तो आती नहीं हूँ, तो मैं ये इसी तरीके से वीडियो में बता देती हूँ तुम्हें कुछ बातें। तो भाई देखो, चीज शक्ति आने के बाद अपने आप को संभालना होता है, लालच नहीं करना होता है। दरबार में आने लगे हैं, सोचे कि भी हम इनसे पैसे लेना शुरू कर दें, वो गलत बात है। माता रानी बाबा जिसके दम पे तुम बैठे हो, जिसके नाम से तुम बैठे हो, क्योंकि औकात इंसान की नहीं है कि वो कुछ किसी को बता सके या वो कुछ किसी का कर सके, इस लायक इंसान नहीं है। सिर्फ भगवान ही करते हैं ये काम, माध्यम बनाते हैं इंसान को। तो जिसके दम पे हम बैठते हैं, जिसके हम प्रभाव में बैठते हैं, भाव में जीते हैं, तो उसी के दम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्य हम नहीं कर रहे, ये कार्य शक्ति कर रही है। तो वो हमें सब चीज देगी समय समय पे, जितना हमारी कर्म में होगा, किस्मत में होगा, हमें सब मिलेगा। थोड़ा होगा तो थोड़ा मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। किसी की रीस नहीं करनी है कि भाई वो उसने कोठी दरबार लगाता था, उसने कोठी बंगले बना लिए हैं। भाई बना लिए तो बना लिए, अपने लिए बना लिए, कोई दूसरा रहने वाला तो उसमें है नहीं। भाई हमारे छोटे मोटे घर है, जैसे उसमें प्रसन्न रहो। जिसके पास छोटा है छोटे में रहो, जिसके पास एक कमरा है एक कमरे में रहो, खुश रहो। लालच मत करो कि आने वालों से पैसे ले लेकर मकान बनाओगे, इस चक्कर में मत पड़ो। मंदिरों के चक्कर में भी मत पड़ो कि दुनिया से पैसे मांगोगे, चंदा इकट्ठा करोगे तो मंदिर बनावेंगे। भाई किसी गरीब की भोग प्रसाद पे ही सेवा कर दो, जो दरबार में आते हैं। 10-10, 20 हजार मत लो, वही सेवा तुम्हारी तुम्हें ऊंचाई पे पहुंचा देगी, आगे बढ़ा देगी तुम्हें। तो एक लालच नहीं करना होता है, एक घमंड नहीं करना होता है, मतलब किसी चीज का हमने सब चीजों से हमें बचना होता है शक्ति आने के बाद। तो सवारी क्यों मुंह नहीं खोलती है, ठीक है ना, बताए ना कारण कि भाई एक तो कच्ची सवारी होती है तब मुंह नहीं खोलती है, जब तक हमारी पूजा पाठ कम होती है। एक हमारी पूजा पाठ हमने पिछले समय में कुछ इसी जन्म में कोई गलत करा है तो उसको काटने में जा रही है हमारी भक्ति। तो इस तरह भी शक्ति मुंह नहीं खोलती है, क्योंकि शक्ति को उसकी जो जब तप है उसका मतलब तप, जब तक तुम्हारी उसकी ऊर्जा मिल नहीं रही है, अभी वो पावर नहीं हो रही है, उसको कटने में जा रही है, तुम्हारी कर्मों को काटने में, तो वहां भी शक्ति मुंह नहीं खोलती है। एक बताया कि लोभ लालच हो जाता है, वहां पे भी शक्ति मुंह नहीं खोलती है, घमंड हो जाता है। और एक जैसे कि कहते हैं कि भाई हमको तो सपने में, देखो सपने जो आते हैं और सपने तुम्हें भूल जाते हो। सपने तुम्हें आए रात को, सुबह कहते हो कि हम तो भूल गए हैं, तो वे तो होते हैं तुम्हारे सपने, ठीक है।
और जो तुम्हें याद रहता है कि रात को हमें ये दिखाई दिया था, तो तुम्हें पूर्णता से याद रहता है बिल्कुल एक बार, तो वे क्या होते हैं, वे तुम्हारे अनुभव होते हैं। ठीक है, सपने और अनुभव में अंतर होता है, इनको समझो, इनको जानो। ठीक, तो वही में होते हैं अनुभव, भगवान के दिए हुए अनुभव, अच्छे अनुभव। एक जैसे कि तुम्हारे पास अच्छी शक्ति होती है, तुम्हारे पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो तुम्हें रात को सपने भी दिखेंगे। तुम्हें क्या दिखेगा कि जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो, किसी का संकट काट रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां पे दर्शन कर रहे हो, किसी के, जैसे भी तुम किसी को जानते हो, उसे तुमने याद कर लिया, उसके घर पे पहुंच जाते हो, वहां पे पूजा पाठ करते हो। उसका मतलब क्या होता है कि उसके घर का जो संकट है तुम उसे खत्म करके आ चुके हो। ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर से जाके। तुम तो सोए रहते हो, ये जो शरीर है ये बाहरी, ये तो स्थूल शरीर है हमारा, तो ये तो सोया रहता है हमारा खाट पे, बिस्तर पे। और जो सूक्ष्म शरीर होता है, अंदर की आत्माएं होती हैं, वे इधर उधर भ्रमण करती रहती हैं हमारी। तो वे कहीं जाती है, मंदिरों में दर्शन करने जाती हैं जब अच्छी शक्ति होती है, कहीं वे मंदिर में पूजा करती मिलती हैं। रात को सपने ऐसे दिखेंगे तुम्हें, कभी तुम किसी के घर के बंधन काट रहे हो, कभी तुम किसी पे दरबार लगा रहे हो कहीं, तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सपने आएंगे जब तुम्हारे साथ अच्छी शक्ति होगी और तुम्हारे पास सवारी होगी तो। ठीक है ना, और जो तुम्हारे साथ गंदी शक्ति होगी तो तुम्हें गंदे गंदे सपने आएंगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम कुछ भी देखोगे वो भूल जाओगे, तुम्हारे शरीर पर दबाव पड़ेगा, तुम्हारा शरीर कमजोर होने लगेगा धीरे धीरे करके। और जब शक्ति आती है ना, तो शरीर में है ना बीमारी बेशक हो, लेकिन कमजोरी नहीं होती है इतनी शरीर में, और दवाई भी लगती रहती है। ठीक है ना, जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि दरबार चला रहे हैं, बीमार रहते हैं, दवाई नहीं लगती है, तो उनके साथ नेगेटिविटी जरूर है साथ में। ठीक, और जैसे कि शुरुआत में दरबार लगाते हैं, कमजोर रहती है, शक्ति कमजोर होती है, तो उस टाइम भी नेगेटिविटी पकड़ लेती है जब तुम दूसरों का संकट काटते हो। जो गुरु तुम्हें अच्छे से सुरक्षा नहीं देता, सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तुम जब तक नहीं करते हो अच्छे से। और तो जी देखो, वो कह रही थी कि मेरे पास 10 शक्ति हैं, एक तो घमंड था उसको, शक्ति इसलिए नहीं बोल रही थी। ठीक, एक पूजा पाठ जब तक नियम नहीं कर रही थी, बस सोचते हैं शक्ति आ गई है तो सारा सारा काम खत्म, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, अब तो तुम मौज मारो, बस लेट लगाओ और शक्ति अपने आप करेंगी सारा कार्य। शक्ति आने के बाद हमारी पूजा पाठ डबल हो जाती है, डबल क्या, 4 गुना हो जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है, हमें करनी पड़ती है। जो पहले की हम पूजा पाठ करते थे बस 10-20 मिनट की, और शक्ति आने के बाद हमें जब तब करने पड़ते हैं, हमें साधनाएं करनी पड़ती हैं 11-11 दिन की, व्रत रखने पड़ते हैं 11 दिन के। बालाजी से आते हैं ना, तो भगत वहां से भगत आते हैं, तो वहां 11 दिन के व्रत करते हैं आके, या फलाहार पे रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। बहुत से हैं कि जल पे भी रह जाते हैं, जल पे। तो वही देखो, ये जो भगत बने हैं, बड़े बड़े हैं, जिनके पास 1 मिनट में आराम हो जाता है हाथ रखते ही, तो वे कोई छोटे मोटे में नहीं है, बहुत बहुत जतन करते हैं। वे क्या करते हैं, वे बर्फ पे तपस्या करते हैं बैठ के, कोई कोई है, कोई अग्नि पे बैठ के तपस्या करता है। तो भाई कितना कष्ट करते होंगे अपने शरीर को, तब जाके भगत बने होंगे। और ये कह देते हैं कि भाई हम तो इतनी भक्ति करते हैं। भाई हम नहीं कहते कि हम कुछ करते हैं, भाई इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े बड़े भगत बैठे होंगे कि जल अन्न सब त्याग के, हैं, हवा पी पी के बैठे होंगे, जंगलों में इतने ऋषि मुनि बैठे, इतने तप कर रहे हैं। तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो 1-8 घंटे जाप कर लेते हैं, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, तो किसी चीज में भी नहीं आते। मैं तो मानती नहीं चीज को, हम कुछ करते हैं भक्ति में इतना कुछ। हमसे तो मैं तो ये जानू कि हम तो सबसे कम करते हैं, जितनी भी दुनिया में है ना पब्लिक करने वाली, मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं तो सबसे कम भक्ति करती हूँ। उनको देख के, उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और ना ही मैं दरबार चलाने वाली, ना ही मैं कोई किसी का संकट काटने वाली। भाई जो करते हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे तो जो ये बैठे हैं माँ बापा, सब काम ये करते हैं, बस मैं तो कुछ नहीं करती। मैं तो ऐसी बैठी रहती हूँ, करने वाले ये हैं, मेरे तो आगे ये करते हैं सब कुछ। ना भाई कोई मैं भगवान हूँ ना कुछ हूँ। तुम हम किसी चीज को, मैं कहूँ अपने अंदर से मैं को मिटा दो कि मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, कि मेरे अंदर शक्ति है, ये मिटा दो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। कहो कि शक्ति कार्य करती हैं, ये मत कहो कि 10-20 शक्ति हमारे पास। अपनी शक्तियों का बखान मत करो, छुपा के रखो, ये भी घमंड है आपका। आपके पास 10 भगवान ने कृपा दी है,
तो कहो भाई मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, करने वाले ये बैठे हैं, आपको ये कहना है, दूसरों को नहीं दिखाना कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। ठीक है, वो दूसरा भी हंसेगा तुम पे कि 10 शक्ति होने के बाद भी दूसरे दरबार में क्यों घूम रहा है तू, इतनी बड़ी बड़ी सनुगा, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति ले रहे, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति ले रहे, ऐसे ऐसे आम है जो बुझो मत ना, और फिर भी दरबार में आ रहे हैं, यहाँ पे तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, 1 लाख रुपए दियाए, फिर यहाँ आकर क्या कहते हैं कि सब कुछ नाश करके, अपने शरीर का सब कुछ बिगाड़ करके, कि हमारे पास तो पैसे नहीं है और एक बार में ठीक कर दो। यहाँ दरबार में आकर बोलते हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे बार बार आना बस की नहीं है दरबार में, तो 1-2 बार में ठीक कर दो। भाई जाओ, साफ मना कर देती हूँ। लाख दियाए हो, 2 लाख दियाए हो, 2 साल धक्के खाए दरबार में, आराम नहीं होया, तो एक बार में यहाँ कुछ नहीं होता। हम तो बालाजी की अर्जी बंधवाते हैं भाई, पूजा पाठ देते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, दूसरों को मेहनत कराते हैं, हराम का खुद खाते नहीं, दूसरों को खाने देते हैं। हम तो हमारे तो यहाँ कष्ट होता है, मतलब पूजा पाठ करनी पड़ती है उनको, पूजा पाठ करेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि उनका आने वाला अगला भी सुधर जाएगा, उनकी कहीं कहीं पिड्डियों के दही पितर तर जाएंगे। ठीक है, हमें ये काम नहीं करना है कि 2-6 महीने के लिए दुख कट गया और फिर वो वापिस आ गया, और बाद में हम क्या देते हैं भाई, बाबा के चरणों से जुड़ जाओ जन्म जन्म के लिए, जो तुम्हें बचना है तो क्रियाओं से, हमारे से मत जुड़ो, भक्तों से मत जुड़ो, किसी से भी दरबार में जाते हो किसी दरबार में तो वहां के भक्तों से मत जुड़ो, वहां की शक्तियों से जुड़ो। ठीक है, और एक जैसे कि सवारी मुंह नहीं खोलती, हाँ एक कारण और बता देती हूँ, तीसरा तुम्हें भाई, एक तो तुम जैसे कि पहले बहुत कुछ करते थे, जब सवारी आई थी तुम कहीं पे भोग लगाते थे जाके, कहीं पे चुन्नी चढ़ाते थे, कहीं नारियल चढ़ाते थे, कहीं मंदिर में जाते थे, और बहुत कुछ करते थे तुम अपने जीवन में, दान पुण्य हर कुछ करते थे। लेकिन तुम्हें फिर क्या है, एक अहंकार आ चुका है कि अब मेरे पास शक्ति आ गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी शक्ति तुम्हारी मुंह नहीं खोलती है, तुम अपनी जो भी तुम दान पुण्य पूजा पाठ किसी मंदिर से जुड़े थे, किसी धाम से जुड़े थे, तो वहां जाते रहा करो। एक क्या होता है कि जैसे तुम किसी धाम पे जाते हो, जैसे कि बालाजी महाराज हैं, बालाजी में जाते हो तो वहां क्या होता है, जैसे कुछ दिन के लिए तुम जाते हो, थोड़े थोड़े दिन में जाते हो, तो वहां क्या होता है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो चक्कर हैं, जो तुम्हारा हो रहा है, वो साफ होता है वहां पे जुड़ने से, वहां जाने से वहां पे। ठीक है, जो अंदर की नेगेटिविटी होती है थोड़ी बहुत वो निकल जाती है, और भगवान की वहां की ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। तो इसीलिए वो शक्ति आने के बाद उनके धाम पे जाना हमारा जरूरी होता है। ये नहीं कि भाई एक बार चले गए शक्ति आ गई अब जाओ मत ना, वहां भोग मत लगाओ, जाना जरूरी है। कोई शीतला माता पे जाता है तो हर महीने में, नहीं कहती कि हर महीने जाओ, 3 महीने में 6 महीने में एक बार जरूर जाओ के आओ, जिस धाम से तुम्हें शक्ति मिली है। ठीक है, किसी दरबार से शक्ति मिली है तो किसी दरबार में भी 6 महीने में एक बार जरूर होके आओ। ठीक है, जहां से शक्ति मिली है। और जो शक्ति दरबार से नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन जाया करो इस तरीके से, तुम जाते रहो। एक जैसे कि तुम कहीं कुछ पूजा पाठ करते थे, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करते थे कहीं, उसे अपने को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, उसे छोड़ो मत ना कभी भी, अपनी जो भी तुम करते थे कहीं पे भी उसे अपने को लगातार जारी रखो। फिर धीरे धीरे तुम्हारी सवारी है जो अपने आप ही मुंह खोलने लगेगी, क्योंकि बच्चे पीछे नहीं हटे, सवारी भी देखती है, सवारी भी भाई बच्चों की परीक्षा लेती है, ऐसी सवारी नहीं आ जाती है। सवारी आती है वो आज्ञाकारी तो तब करती है ना जब बच्चे उसमें सक्षम हो जाते हैं। और एक जैसे कि तुम पे कोई शक्ति वालों पे कोई क्रिया कर देता है, शक्ति वालों पे कोई क्रिया कर देता है, उसको मतलब किसी अलग अलग दरबार में मत जाओ, परेशान मत हो। जिस दरबार से तुम जुड़े हो उस दरबार ने तुम्हें नियम पालन जो बताए हैं, वो दरबार वाले ने तुम्हें ही, तो अपने नियम पालन तुम जारी रखो। ठीक है, एक जहाँ पे तुम्हें ले जाते थे किसी धाम पे, तो वहां पे जाते रहो, जल्दी जल्दी थोड़े से चक्कर लगाओ जब कोई क्रिया हो जाती है। ठीक है, जिसके ऊपर शक्ति आई हुई है जब उस पर क्रिया हो जाती है तो उसे जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए, जिस धाम से जुड़े है वो, जिस धाम से उसे शक्ति आई है तो वहां पे जल्दी जल्दी जावे, क्योंकि जो तुम्हारे जो शरीर पर क्रिया आई हुई है तो वहां धीरे धीरे वो जा जाकर कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो तुम घर पे बैठे रहोगे तो वो क्रिया नहीं खत्म होगी। और एक अपनी पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो। ठीक है ना,
और एक क्या करो भाई, जिसको क्रिया हो चुकी है शक्ति आने के बाद, वो लौंग से हवन कर दो, ठीक है ना। लौंग से हवन कर दो माँ काली के बीज मंत्र से, ठीक है ना। या फिर पंडित से करा लो माँ काली का बीज मंत्र। तुम नहीं जपते हो तो किसी पंडित को बुला के अच्छे से को माँ काली के बीज मंत्र से एक माला से हवन करवा दो, और जो सिद्ध कुंजिका है उससे हवन करवा दो, ठीक है अपने घर पे। कुंजिका है उससे हवन करवा दो, ठीक है अपने घर पे। जो तुम्हारी क्रिया आई है ना तुरंत की तुरंत, तो तुरंत की तुरंत बाहर निकल जाएगी। लेकिन तुम उसे गैल की गैल नहीं देखोगे, तुरंत नहीं देखोगे, ज्यादा समय हो जाएगा तो वो तुम्हारे घर पे बैठ जाएगी, फिर वो निकलने का नाम नहीं लेगी तुम्हारे, ठीक है। शक्ति के आने बाद बहुत क्रियाएं होती हैं, सब पे होती हैं, ठीक है। और आप ये मत देखे करो कि भी हम कमजोर हैं, दूसरे दरबारों में जाते हैं बूझने के लिए। आप सक्षम हो अपने आप में, जब शक्ति आ चुकी है तो आपके पास सब कुछ है। आप सोचो समझो, अपने दिमाग का मंथन करे करो बैठ के अपनी पूजा घर में, अपनी शक्तियों से पूछे करो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो शक्ति तुम्हें जरूर जवाब देंगी, ठीक है ना। तो ये था भाई कि सवारी आती है बोलती क्यों नहीं है, कारण ये थे, बहुत से कारण थे। एक सवारी का कारण ये भी होता है बोलने का, भाई पूजा नियम पालन से नहीं करते हो, किसी का झुट्टा खा लेते हो, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है ना। इनसे भी तुम्हारी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। तुम ज्यादा ही बाहर घूमते फिरते रहते हो, ठीक है ना, बाहर उठते बैठते हो, हर किसी से मतलब हर किसी की बात करते हो, चुगली चपाटे करते हो, मतलब किसी से जलते हो, ईर्ष्या करते हो, भेदभाव करते हो। तुम्हें कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम्हें उनके बारे में नहीं सोचना, ठीक है ना। भाई तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, तुम सोचोगे उसका ये हो जाए उसका ये हो जाए, तुम मन से मानसिक पाप करने लगते हो। तो तुम्हें नहीं सोचना, वो तुम्हारे जो शरीर पे देवता की कृपा है, वो देवता का कार्य है, वो खुद करेगा उसका, ठीक है ना। और जिसको ज्यादा शत्रु बढ़ जाते हैं भक्ति करने वालों के, शक्ति करने वाले बिना शक्ति करने वाले के, तो वे बालाजी महाराज पे जो सिंदूरी मूर्त होती है हनुमान जी की, शनिवार को चमेली के तेल में उस पर चूल्हा चढ़वाया करो, तो तुम्हारे शत्रु अपने आप ही शत्रुओं का मर्दन कर देगा बाबा, तुम्हारे एक भी शत्रु नहीं रहने के, ठीक है। और जिसके ज्यादा शरीर में कष्ट है, बीमारी है शक्ति आने के बाद भी, तो वो बाबा हनुमान जी पे शनिवार को सरसों के तेल में चूल्हा चढ़वाओ, तुम्हारे रोग मिटने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। ये माँ बाबा की कृपा से ये कल बहुत ज्यादा पूछा माँ से वीडियो बनाने के लिए कि माँ बच्चों के सवाल हैं तो उनकी वीडियो बनानी है, तब रात बहुत देर तक माँ से बातें करी हैं, तब जाके इन वीडियो का मुझे मिला कि ये वीडियो बनानी है, माँ ने बताई है, तब ये बाबा की कृपा से मैं तुमको बता दी है। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, एक जो मैंने वीडियो कल परसों डाली थी उसमें क्या हुआ कि वो 2-3 मिनट की है, वो आधे घंटे की वीडियो थी, लेकिन उस वीडियो में हमारी आवाज नहीं थी। तो मैं 3-4 वीडियो खराब हो चुकी हैं, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनी थी, लेकिन आपके लिए उसमें क्या था, जो हमारा माइक था उसमें चार्जिंग नहीं थी और हमने देखा नहीं, आवाज आई नहीं। हमने 2-3 घंटे तक वीडियो बनाई है और एक भी वीडियो में आवाज नहीं थी, और बहुत कति दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, सिर में भी दर्द हुआ था वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, माँ से बहुत सवाल करने पड़ते हैं मन के अंदर ही अंदर कि बच्चों के ये सवाल है, क्योंकि हमारी क्या औकात है कि हम तुम्हें वीडियो बना के दे दें, मैं तुम्हें कुछ समझा दूं, मेरी कोई क्षमता नहीं है। जो भी है माँ बाबा की कृपा से, मैं जो भी देती हूँ तुम्हें बात बता देती हूँ, वो सब माँ बाबा की कृपा से बताती हूँ, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो अज्ञानी मूर्ख हूँ, जैसी भी हूँ तारे सामने हूँ। जय माता की, जय श्री राम।